औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम डिफरेंट पेयर के ऊपर बात करेंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर, बिटकॉइन और यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जो सीपीआई का क्या इफेक्ट पड़ा, आज क्या है इनका टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई की H4 और डे वन के ऊपर मूव ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा है टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर मार्केट है तो हम बाय रीजन देखेंगे, और उस पॉइंट से नीचे है तो हम सेल की तरफ देखेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आज कोई है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। इसके अलावा मार्केट क्यों एक जगह पे जाके स्टक हो गई है, और फाइनली आपको हम बताएंगे ऐसे कौन से हैं इंपॉर्टेंट लेवल H4 के ऊपर जहां पे आज आप देख सकते हैं बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब कर सकते हैं बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कम्युनिटी का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, और हमारी टीम आप सब कनेक्ट होके अगर आप डायरेक्टली भी व्हाट्सएप करेंगे हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो देन आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं हम आपको गाइड करेंगे। स्विंग मेंबर बनने के लिए अगर आपके पास 5000 एंड अबव इक्विटी है तो तभी आप हमारा स्विंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली है, आज ऐसा कौन सा इवेंट है क्योंकि आज के दिन मार्केट कोई खास मूव होनी नहीं है। इसकी रीजन ये है कि आज कोई फंडामेंटल नहीं है। स्पेशली 7:30 के ऊपर एक न्यूज़ है, वो भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आना है, ठीक है। तो मार्केट के ऊपर आज फंडामेंटली इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो पहले हो चुका है उसका एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। क्या इफेक्ट हुआ ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से, अब इससे पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि आप ये वाली वीडियो जाके देखें। मैंने बोला था कि अगर डाटा फुली पॉजिटिव आया तो देन आप लोगों ने बाय नहीं करना, सिर्फ सेल रीजन देखने और सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट तेजी के साथ क्रैश हो सकती है। अगर फुली डाटा पॉजिटिव हुआ तो कल के दिन जो डाटा था वो फुली पॉजिटिव था, यानी सीपीआई कोर की बात करें तो इन्होंने 0.1% इंक्रीज कर दिया। सीपीआई मंथली का डाटा देखें तो ये भी 0.1% इंक्रीज हुआ, और अगर ईयरली का डाटा देखें तो ये 2.9% से 3.1% आया। तो मोस्टली सारे सीपीआई का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आने की वजह से डीएक्सवाई को मिला पावर बूस्ट और गोल्ड हुआ क्रैश, ठीक है। सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट नोट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट है 1991.2, यानी 1991.1 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस टाइम इसके ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली स्टक हुई पड़ी है सेम प्लेस पे। काफी टाइम से मार्केट इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन आपको अगर अच्छी तरह याद हो के ना हो, हम देख लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर इससे ऊपर है तो हम इसके नीचे इसने वीक लो बनाया हुआ है, ये ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम इस जगह पे सेल नहीं करेंगे जब तक इसको नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। अगर इससे ऊपर ही क्लोजिंग देती है तो देन हम सेल के अंदर ही स्कैल्पिंग करेंगे, और अगर एक बार मार्केट के अंदर सॉरी बाय के अंदर ट्रेड करेंगे और एक दफा बाय का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ तो मार्केट जो है ना एक दफा टेस्ट कर चुकी है 97 को, और एक बार फिर जा सकती है 2002 के एरिया से, जहां से एक्टिव जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप है, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक किया तो देन 2005 तक भी जा सकती है, ठीक है।
अच्छा, अगर मार्केट इससे नीचे रहती है, इस पॉइंट से M30 नीचे क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन देती है बेरिश, तो देन हम क्या करेंगे, हम सेल रीजन देखेंगे। और सेल रीजन कहाँ तक देखेंगे, चूंकि नीचे गैप है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एक तो 86 का एरिया है, ठीक है। और सेकेंडली मजीद अगर नीचे क्रैश होता है तो आप सेल का ट्रेलिंग स्टॉप चलाएं और 1980 तक या फिर 1978 और 76 के एरिया तक आप अपना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। तो ये था सीपी की स्कैल्पिंग, क्योंकि इतना बड़ा पीछे से गैप, ये हम डिटेल में आगे टेक्निकली देखेंगे कि ये जो क्रैश हुई है इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो DXY की अगर मूव की बात करें तो मैंने आपको कल बड़ा क्लियर बोला था, आपको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे एक चीज मेंशन की थी, इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको लोगों के लिए आसानी हो। मैंने लिखा था कि अगर डाटा फुली पॉजिटिव आता है तो DXY एक बार ब्रेकआउट कर सकता है, आसानी से ब्रेक कर सकता है इस जोन को। ये जोन जो इसने काफी टाइम से बनाया हुआ था और फाइनली मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, ठीक है। और अब जाके मार्केट क्या हो गई है जी, ऊपर इस जगह, चूंकि मार्केट का मैंने आपको पहले बताया था, इसके ऊपर कोई कैंडल काफी टाइम से क्लोज नहीं हुई, हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। इस पर मार्केट जाके इस ऊपर क्लोज हो गई है। अब मार्केट काफी टाइम ऊपर रहने वाली है, ये अगर नीचे आया भी तो इस जगह आके फिर पंप हो सकता है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आए भी तो इसका मतलब है कि गोल्ड को ये काफी समय तक, लंबे समय तक ये 1900 की रेंज में रखने वाले हैं, एक चीज, क्योंकि काफी पावरफुल सीपीआई का प्रेशर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, और अगर आज के दिन डे वन की क्लोजिंग हम टेक्निकली देखेंगे उसके ऊपर, तो फिर मैं आपको मजीद कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होगा। अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं DXY की, तो इसको भी देखो, इसने भी ब्रेकआउट कर दिया और इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 104.6 है। 104.6 से ऊपर मार्केट है, क्योंकि अभी 104.8 है। तो इस वक्त अपना ट्रेंड ये कंप्लीट बदल चुका है। इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है, DXY का। और DXY मजीद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और रीटेस्ट करने अगर आता है, आया भी तो दो प्लेसेस हैं, एक 104.6 और सेकंड जो है वो 104.2 का एरिया है, ठीक है। अब जनाब आते हैं डिफरेंट पेयर के ऊपर। आपको मैं जल्दी से डिफरेंट पेयर के ऊपर बताता हूँ उनकी टेक्निकली, और ये भी बताता हूँ कि कल हमारे जो पॉइंट थे उनके ऊपर कितना लोगों ने बेनिफिट उठाया होगा। तो कल मैंने आपको बताया था सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 22.7, कि इससे नीचे रहती है तो आपने सेल करना है, इससे ऊपर आपने बाय देखनी है। और माशाल्लाह जब ये मार्केट, जाहिर बात है सीपीआई के इफेक्ट की वजह से गिरी, उससे पहले बाय में प्रॉफिट लोगों ने लिया है। और इससे अगर नीचे देखिए, सीपीआई के इफेक्ट की वजह से गोल्ड के साथ ये मूव करता है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 22, पूरा 22 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय रीजन देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके नीचे जाके प्रॉपर कैंडल क्लोज करे, देन आपने आगे मूव करना है। इसके अलावा अब डिफरेंट पेयर के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे आज यूएस ऑयल के हवाले से बात करता हूं, तो कल का यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट था, आपको याद हो तो कल का टर्निंग पॉइंट 76.7 था। इससे ऊपर मार्केट रही है, तो स्टिल अभी भी उम्र मार्केट है, तो जितने लोगों ने बाय किया होगा इन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 77.4 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय देखेंगे, और इससे नीचे जब तक नहीं आएगी तब तक सेल नहीं करेंगे, ठीक है। और बाय का जो हाई 78 या 80 का एरिया भी टच कर सकता है यूएस ऑयल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो आज का टर्निंग पॉइंट जीबीबी यूएसडी का जो है ना 1.2588 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय रीजन देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन के करीब है। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का कल का जो टर्निंग पॉइंट था 1.077 था। और मैंने आपको बताया था कि अगर इससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपने क्या करना है, सेल देखना है। एक कैंडल पीछे क्लोज हुई इससे नीचे, अगली वाली ने प्रेशर दिया, लेकिन क्लोजिंग देखें इसने कहाँ से जाके दी, तो नेक्स्ट एक बड़ा सेल से लोगों ने बेनिफिट उठाया। तो आज का टर्निंग पॉइंट 1.070 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से, बिटकॉइन मैंने बहुत पहले भी बता दिया, दोबारा बता देता हूँ, बिटकॉइन जब भी नीचे आप लोगों ने बाय देखना है, सेल अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल एज के ऊपर खड़ी है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 49,751 है। इससे नीचे मार्केट है तो हम
स्कैल्पिंग सेल देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म सेल नहीं कर सकते। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है काफ़ी समय से और मार्केट इससे ऊपर ही है और इसकी रिस्पेक्ट कंटिन्यूली कर रही है और पॉसिबल है कि 51,000 का जो हाई लगा है इसको मज़ीद ऊपर की तरफ मार्केट धकेले क्योंकि इसका जो हाई है वो अभी वीक हाई है, तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की तो बड़ा जबरदस्त किस्म की कल ट्रेड हुई है। ये मैंने आपको कल का इसका सीपी बताया था 149.1। मैंने बोला था इससे ऊपर रहेगी तो आपने बाय देखना है और इससे नीचे जब तक नहीं जाए आपने सेल नहीं करना। तो देखिए नीचे एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है, ऊपर ही गई सारी और फिर सीपीआई के इफेक्ट की वजह से मजीद ऊपर गई। आज इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 150.7 है। इससे ऊपर जब तक नहीं जाएगी हम सेल बाय नहीं करेंगे इस क्योंकि ये जोन जो है ना ये इसका सेलिंग जोन है, लेकिन इसने जो हाई बनाया ये भी वीक हाई है, ये भी आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी वही रखनी है, ऊपर कैंडल और कंफर्मेशन, देन आप इसकी एक्शन ले सकते हो। अच्छा, ये थे डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। आज हम देखते हैं सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ H1 के ऊपर। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी H1 के ऊपर और मैंने बड़ा क्लियर वाज़ेह बताया था कि अगर फुली पॉजिटिव आती है मार्केट तो बड़ी तेज़ी के साथ क्रैश होगी और ऐसा ही हुआ कि अगर आप देखें तो इतना बड़ा वॉल्यूम सेल का इसके अंदर आया क्योंकि ऑल डाटा जो है ना वो पॉजिटिव था और मैंने लाइव बैठ के आपको बताया था कि मार्केट को सेल करो, बाय नहीं करना जब तक आपको बाय की प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले। प्रॉपर कंफर्मेशन से मुराद ये है कि आप H1 जो है यानी अगर मार्केट इस तरह गिर रही है और कहीं पे इसको इस लो के हाई को ब्रेक करे और फिर उसके रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने वहां से बाय लेनी है, उस वक्त तक आप लोग बाय के अंदर ना जाइएगा और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कल बाय से बचे। और आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इतनी बड़ी मूव का डेफिनेटली ये एरिया जो 2005 से लेके 2027 का है, ये एक एक्टिव सेल फेयर वैल्यू गैप की रेंज है जिसको मार्केट आज नहीं तो किसी टाइम भी एक दफा टच करने की कोशिश करेगी या ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो ये भी ज़हन में रखिएगा अगर कोई इसके अंदर स्टॉक है तो वो ये जान ले कि एक बार मार्केट इसको टच कर सकती है, आज ना भी किया तो फ्राइडे को कर सकती है, लेकिन अगर इसको टच कर गई और रिजेक्ट हो गई तो देन मार्केट दोबारा से 1960 1950 की तरफ भी मूव कर सकती है। अब यहाँ पे मार्केट का रुक जाना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है, ठीक है? अब देखो लास्ट टाइम भी आपको कुछ याद हो कि एनएफपी से पहले मार्केट ऊपर से गिरी थी और ये इस तरह करना शुरू हो गई थी पूरा दिन और फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट रुक गई है। अब यहाँ पे जब तक बाय का वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आता ये आप लोगों ने किसी किस्म की भी जो है ना वो बड़ी बाय अटेम्प्ट नहीं करनी। मार्केट यहाँ से मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। इसकी रीजन ये है कि सीपीआई का प्रेशर भी इसके ऊपर है, लेकिन आप उन्हें चूंकि जो मैं सपोर्ट के एरिया बताऊंगा वहां से बाय अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है? अच्छा, उसके अगर हम बात करते हैं डे 1 की स्टोरी के ऊपर, तो डे 1 की स्टोरी के ऊपर आपको थोड़ा-सा तवज्जो देनी होगी। डे 1 की स्टोरी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं फिबोनाची का टूल और सबसे पहले देखते हैं इसके लेवल कौन से हैं। अब देखें अगर इसका गोल्डन रेंज की बात करते हैं तो गोल्डन रेंज इसकी जो 61% और 51% ये 2014 और 2009 का एरिया बनता है। ये 2009 और 2014 का एरिया जहाँ पे मार्केट एक बार मूव हो सकती है और ये जितना भी मूव हुई है, ठीक है, यहाँ से 2031 से लेके 90 तक इसकी मूव का ये अप्लाई किया है तो इतना रीटेस्ट बनता है। और आपको याद हो शायद या ना हो, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब क्लोजिंग होती है वो अगले दिन की ट्रेड को इंडिकेट करती है। तो क्लोजिंग चूंकि इस ट्रेंड लाइन से नीचे हो चुकी थी और ये ब्रेकआउट क्लियर हो चुका था, लिहाजा इसका रीटेस्ट का वेट था कि रीटेस्ट करे और फिर ये फॉल करे और एग्जैक्टली मार्केट ये कल का एरो है, मैंने दोबारा नहीं लगाया। अब देखिए मैंने ये एरो डाला था कि ये मजीद नीचे मार्केट जा सकती है। इसकी रीजन ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है, ठीक है? और जब तक इससे ऊपर क्लोज करेगी तो देन मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दी थी और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? तो आज हम ये कह सकते हैं कि मार्केट रीट कौन कौन से लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है जहां पे जाके आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं या कौन से ऐसे हैं जहां पे आप बाय रीजन देख सकते हैं, वो हम H4 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये आपके सामने H4 के लेवल हैं, काफ़ी ज़्यादा थोड़े से मैंने वो किया हुआ है ज़ूम आउट ताकि आप लोगों को कुछ मैं समझा सकूँ, ठीक है?
इसमें समझाने वाली भी आज की वीडियो काफ़ी लर्निंग है, इसलिए तवज्जो से देखिएगा। ये एक बार मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया था, ठीक है? ये एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी लोगों ने इस एरिया को देख के बाय किया होगा, जो मुझे लग रहा है कि भाई लोगों ने 2002 से मार्केट को बाय किया होगा और काफ़ी लोग स्टक होंगे इसके अंदर, चाहे वो जितना मर्ज़ी बोलें, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस एरिया में लोग स्टक हैं, ठीक है? और इतनी आसानी से इनको निकालने जाएगा नहीं, लेकिन इससे पहले एक बार रीटेस्ट, अगर चूंकि कल 1997 इसने रीटेस्ट दिया, लेकिन ये कोई इतना ज्यादा हैवी रीटेस्ट नहीं था, इसको थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए जितना ये गिरा है। अब दो तरह की गैप है, कल मैंने आपको बताया था ये एक गैप है जिसको फिल करने मार्केट जा सकती है, और देखें उधर आई, ठीक है? अब ये देखते हैं कि इसको मजीद फिल करने से डाउन में जाती है या नहीं। इसके अलावा एक गैप अब ये ऊपर बन चुका है जो कि 2005 से लेके 2027 के एरिया के दरमियान बना है, और इस गैप को भी फिल करने मार्केट जा सकती है, ठीक है, इस वीक में। तो इसलिए अब आपको याद हो कि काफी टाइम पहले इतना बड़ा मार्केट ने ऊपर अगर पुल बैक दिया था, तो ये ट्रेड कंप्लीट करने के लिए इसको इतनी मूव तो देनी थी दोबारा से, और ये उसका समझ लें आज ये कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ट्रेड कंप्लीट तभी होती है जब सेल और बाय बराबर हो, तो जहां पे गैप बन जाते हैं उसको फिल करने मार्केट किसी भी टाइम पे आ सकती है, ठीक है? अच्छा, इसको अब मैं ज़ूम आउट करता हूँ ताकि आपको लेवल की सही तरह से समझ आ सके। 1 मिनट दीजिएगा। गाइस, इस टाइम मार्केट जो है ना वो 1992 के ऊपर स्टक हुई है और कोई एक कैंडल भी बुलिश में क्लोज नहीं हो रही। स्टिल प्रेशर जो है ना वो बाय की साइड पे, सेल की साइड पे ज्यादा है। ये गैप है जिसको फिल कर सकती है। अगर 1990 को ब्रेक करेगी तो सीधी मार्केट 1983 की तरफ जा सकती है। मैं आपको थोड़े से जोन बता देता हूँ आज के, तो आपने उसको तवज्जो से देखना है, ठीक है? सबसे पहले अगर मार्केट इसको 1990 को ब्रेक करती है तो इसका अगला जो सपोर्ट एरिया है वो 1983 है, और अगर इसके नीचे H4 क्लोज होती है तो देन 1973, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और फाइनली जो है ना वो 1966 और 1962 का एरिया जहां से एक बड़े लेवल का एक डिमांड आपको मिल सकती है। तो मुझे ऐसा काफी टाइम से लग रहा था कि मार्केट जो है ना वो 1970 को टच कर सकती है, और 1960 79 जो है ना, ये आपको पता है कि जितनी भी मूव मार्केट ने वार की सिचुएशन ऊपर की थी, ये उसका 50% रीटेस्ट भी बनता है, जो कि वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब अगर अपर की बात करते हैं तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को देखनी है वो 2002 का एरिया है, और अगर आप में से कोई बाय में है भी यहाँ पे, तो आप किसी तरह से मार्केट अगर जाती है तो आप अपनी बाय को कम कर सकते हो, ठीक है? और अगर इससे ऊपर मार्केट H4 क्लोज होती है तो देन 2015 ये 2015 और फाइनली जो है ना 2026 और 203 का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, जहां से कल मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश हुई है। तो ये आज के हैं लेवल, आपने इसको तवज्जो से देखना है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो लंबी होगी लेकिन बताता चलूं, हमारे नाम से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट प्लान और डिफरेंट पता नहीं लोगों को ऑफर्स कर रहे हैं, तो हम कोई किसी का अकाउंट मैनेज नहीं करते, किसी को हम जो है ना पेड सिग्नल इस तरह नहीं देते, भाई पैसे दे दो तो हम आपको सिग्नल देंगे। हम प्रॉपर प्रीमियम चलाते हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है। आप हमारे साथ आ सकते हैं, फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, और टेलीग्राम के स्कैमरों से बच के रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।